हेलो दोस्तों, कोई कैस में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास जो है, आज से हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं और अलग अलग टॉपिक को जो है बिल्कुल वीडियो बना के हम लोग आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे चैनल द्वारा पहुंचाने का काम किया जाएगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सारी क्लास आपको लगातार मिलती रहे और आपकी तैयारी होती रहे। बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस हर एग्जाम के लिए आधुनिक भारत का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन के होते हैं, जहाँ से बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, वो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। बंगाल का गवर्नर किसे कहते हैं, ये जानना है। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन होते थे, कितने हुए हैं, उनके काम कौन कौन से हैं, ये जानना है। भारत के गवर्नर जनरल कौन कौन से हुए हैं और उनके कौन कौन से काम हुए हैं, ये जानना है। और भारत के वायसराय कौन कौन से थे और उनके काम क्या थे, ये जानना है। किसके समय में कौन कौन से काम हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग 4 टॉपिक में इसको पढ़ेंगे, जिससे अलग अलग जब पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल याद हो जाएंगे। मिक्स करके पढ़ते तो हमें जल्दी याद नहीं होते हैं। तो सबसे पहले जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे और प्लासी का युद्ध हुआ था, और तब से बंगाल के गवर्नर पहले होते थे। तो इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल होने लगे, फिर भारत के गवर्नर जनरल होने लगे और फिर भारत के वायसराय हुए हैं। तो ये 4 अलग अलग पोस्ट के हिसाब से है और इसको हम अलग अलग हिसाब से अगर पढ़ेंगे तब हमें ये बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आज हम लोग बंगाल के गवर्नर की बात करेंगे कि बंगाल के गवर्नर कौन थे और बंगाल के गवर्नर ने कौन कौन से काम किए हैं। वहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बंगाल के गवर्नर की बात करें अगर हम लोग, तो सबसे पहले है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। गवर्नर जनरल नहीं थे, गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। और इन्होंने 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के गवर्नर के पद पर इनको बैठाया गया। ये 1757 से 1760 तक एक बार बंगाल के गवर्नर थे। फिर बीच में चले गए इंग्लैंड, और इंग्लैंड से जब दोबारा वापस आए तो 1765 से 1767 के बीच में ये दोबारा जो है बंगाल के गवर्नर बने थे। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर 2 बार बनाए गए हैं, 1757 से 1760 के बीच में, और 1765 से 1767 के बीच में 2 बार रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के गवर्नर के पद पर थे। तो ये हमें बिल्कुल आपको याद रखना है, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। और ये इनका जो जन्म हुआ था वो 1725 में हुआ था और 1774 में इन्होंने इंग्लैंड में आत्महत्या कर ली थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड में आत्महत्या करने वाला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था, आपको याद रखना है। दूसरा, प्लासी की विजय 1757 इसी के समय किया गया था, ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध के समय जो है कौन था, तो लीडर कौन था, तो वो रॉबर्ट क्लाइव था। और इसके बाद ये बंगाल का गवर्नर बन गया। गवर्नर जनरल नहीं बना है, बंगाल का गवर्नर बना है, याद रखिएगा। यही कन्फ्यूजन बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है, जिसको हमें दूर करना है। इसके समय में क्या हुआ, सुजाउद्दौला, इसने क्या किया, सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधियाँ की थी। तो इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 में जो किसके साथ की गई थी, तो शाह आलम द्वितीय के साथ की गई थी। और इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त को की गई थी 1765 को, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ क्लाइव ने किया था। तो 2 संधि किसके साथ हुई है, ये आपको याद रखना है। और डेट भी याद रखना है। आजकल एग्जाम में डेट के हिसाब से सीक्वेंस भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना है। आगे है, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत इसी ने किया था। और कब किया था, तो 1765 में द्वैध शासन की शुरुआत करने वाला गवर्नर कौन था बंगाल का, तो रॉबर्ट क्लाइव था। इसने इसके बाद और क्या काम किया, तो व्यापार समिति की स्थापना की थी, सोसाइटी फॉर ट्रेड। तो व्यापार समिति या सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, तो बंगाल का गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, इन्हीं के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर के समय में श्वेत विद्रोह बंगाल में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में। इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव ने एक और काम बहुत अच्छा किया था कि कर्मचारियों के उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया और निजी व्यापार पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था। सैनिकों के दोहरा भत्ते को इसने बंद कर दिया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारतीय सर्वेक्षण विभाग की इसने स्थापना की। जेम्स रेनेल प्रथम जो है सर्वेक्षण के वो थे, सर्वेयर थे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय में की गई थी, तो आपको याद रखना है,
रॉबर्ट क्लाइव के समय में। इसके समय में बेदरा का युद्ध हुआ था और बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था और डच इस युद्ध में पराजित हो गए और हमेशा के लिए भारतीय व्यापार से बाहर हो गए। तो बेदरा के युद्ध कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था? 1759 में हुआ था। और बेदरा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, अर्थात बंगाल में बेदरा है। वहीं पर अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और हमेशा के लिए भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। तो पूछा जाएगा उस बेदरा के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 में की गई थी। मैंने आपसे बता दिया। एक अंग्रेज थे, उनका नाम था पर्सवल स्पीयर। इन्होंने भविष्य का अग्रदूत कहा था। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को इन्होंने भविष्य का अग्रदूत किससे कहा था, यह आपसे पूछा जा सकता है। इंग्लैंड में जाकर इसने आत्महत्या कर ली थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव को विलियम पिट ने क्या कहा था? वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। यह रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा गया था और यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जामों में। इसलिए जो गवर्नर जनरल जो काम किया है सब पूछा जा सकता है। इसलिए हम सारे टॉपिक को अलग अलग करके आपको बताएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहें। रॉबर्ट क्लाइव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मीर जाफर ने तत्कालिक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को उमरा की उपाधि दिलवाई थी। तो उमरा की उपाधि दिलवा दी गई थी और 24 परगना की जमींदारी भी क्लाइव को दी गई थी। याद रखिएगा, मीर जाफर की ओर से, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और 24 परगना पश्चिम बंगाल में एक जिले का नाम है, ठीक है। तो उसकी पूरी जमींदारी क्लाइव को दे दी गई थी और उमरा की उपाधि भी रॉबर्ट क्लाइव को मिली थी। किसकी ओर से? तो शाह आलम द्वितीय की ओर से। किसने, किसके कहने पर? तो मीर जाफर के कहने पर दी गई थी। 24 परगना की जागीर को क्लाइव की जागीर के नाम से भी जाना जाता है आज भी, ये बात याद रखना। इसके बाद है दूसरा जो बंगाल के गवर्नर हैं वो है हॉलबेल। और हॉलबेल के जो है ये क्लाइव के बाद दूसरे बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे और इन्हीं के समय में ब्लैक होल की घटना हुई थी। ब्लैक होल ट्रेजेडी इन्हीं के समय में हुई थी और जिसमें इन्होंने बताया था, हॉलबेल ने स्वयं बताया था कि 176 लोगों को नवाब सिजाउद्दौला ने बंद कर दिया था, जिसमें 23 लोग केवल बचे थे, उसमें मैं स्वयं था। यह हॉलबेल ने कहा था। तो पूछा जा सकता है कि ब्लैक होल की घटना किसके समय में हुई थी? हॉलबेल के समय में। और यह भी याद रखना, ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो यह हुई थी 20 जून 1756 को हुई थी। यह भी आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ब्लैक होल की घटना इन्हीं के समय से जुड़ी हुई है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके समय में घटी नहीं है, इन्हीं से जुड़ी हुई है, ये हमें याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना। नेक्स्ट है हेनरी बेसिनस्टार्ट। ये कौन थे? ये भी बंगाल के गवर्नर थे। ये कब से कब तक थे? 1760 से 1765 के बीच में थे और इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण है बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध याद रखेगा इन्हीं के समय में हुआ था 1765 में। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना इनके समय में हुई थी, इन्हीं के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध भी हुआ था मराठों और अफगानों के बीच में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध किसके समय में हुआ था और पानीपत का तीसरा युद्ध किसके समय में हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कौन थे? हेनरी बेसिनस्टार्ट थे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है हैरी बेरेलास्ट। ये कौन है? इन्हीं के समय में द्वैत शासन के समय बंगाल के, ये जब द्वैत शासन चल रहा था तब ये बंगाल के गवर्नर बन के आए थे। इनके समय में ही एक घटना हुई है, याद रखना है। इसके बाद है जॉन कार्टियर। जॉन कार्टियर जो है 1769 में आए थे और 1772 तक थे और 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा था। याद रखना, आधुनिक भारत का पहला अकाल अगर आपसे पूछा जाए कब पड़ा था तो 1770 में। और किसके समय में? जॉन कार्टियर बंगाल के गवर्नर थे, इन्हीं के समय में ये घटना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग 1772 में आया था तो ये बंगाल का गवर्नर बन के आया था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये वारेन हेस्टिंग, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बन के आया था और बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। तो बंगाल का यह अंतिम गवर्नर हो गया और बंगाल का यह पहला गवर्नर जनरल बन गया। कब? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो यहाँ पर हम इसको जो पढ़ेंगे वारेन हेस्टिंग को, इसमें हम केवल गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये गवर्नर बन के आया था और बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। और इसके समय एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो इसने 1772 में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हुए किया था, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था।
जिस द्वैत शासन को क्लाइव ने शुरू किया था 1765 में, उसको 1772 में इन्होंने समाप्त कर दिया। किसने? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था, याद रखिएगा। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल में गवर्नर बन के आया था बंगाल का, और यह बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया 1773 में। तो बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में इसके काम को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसने जो है बंगाल का गवर्नर के रूप में जब काम किया वहाँ तक हमें देखना है। लेकिन आगे इसने बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कौन कौन सा काम किया है, ये हम लोग बंगाल का गवर्नर जनरल का टॉपिक देखेंगे, और उसमें सारे गवर्नर जनरल की बात करेंगे जो बंगाल में गवर्नर जनरल बन के आए थे, उन्होंने क्या क्या काम किया था, तो उसमें हम इनको भी शामिल करेंगे। तो ये क्यों ऐसा? क्योंकि ये वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे और बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। ठीक है, तो ये हम लोग मॉडर्न इंडिया की क्लास शुरू कर चुके हैं। आपको डे बाय डे क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली टेस्ट होता है, तो डेली टेस्ट दे सकते हैं। यूपीपीसीएस, बीपीएससी हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को इसको जरूर याद रखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।